हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे एल्कोहल से। एल्कोहल में प्राय यह प्रश्न पूछा जाता है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के निर्माण की दो विधियां लिखिए। एल्कोहल से यह एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के निर्माण की दो विधियां लिखिए। तो हेडिंग में हमने डाल दिया है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की दो विधि। निर्माण या विधियां निर्माण या बनाने की दोनों एक चीज है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की दो विधियां। तो सबसे पहले समझें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है क्या। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है क्या, इसके बनाने की दो विधियां पढ़ने जा रहे हैं। तो यह सबसे पहले समझ रहे हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है। तो वह कार्बनिक एल्कोहल जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह, एक हाइड्रोक्सिल मतलब एक सिंगल बॉन्ड OH रहेगा, केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह होता है, उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। नाम से ही पता है, मोनो का मतलब सिंगल, एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। तो नाम ही है मोनोहाइड्रिक, इसका मतलब OH समूह का इसमें सिर्फ एक है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहेंगे? तो वह कार्बनिक एल्कोहल जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह मतलब सिंगल बॉन्ड OH, केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह होता है, उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे आप यहां देख रहे हो C2H5OH है, एक ही OH है केवल, इसलिए क्या ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे शब्द करते हैं? ROH से व्यक्त करते हैं। किसे? ROH से व्यक्त करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बनाने की विधियों की बात कर ले। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की पहली विधि हम देख रहे हैं एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। तो ये हम समझेंगे कि एस्टरों के जल अपघटन के द्वारा कैसे एल्कोहल का निर्माण होता है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की पहली विधि कौन सी है? एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। तो एस्टर क्या है, इसको समझ लें। RCOOR सूत्र वाले यौगिक एस्टर कहलाते हैं। यानी इस सूत्र का यौगिक जो है वो क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। RCOOR सूत्र वाले यौगिक एस्टर कहलाते हैं। जैसे R की जगह पर आपने CH3 ले लिया, COO हो गया, फिर इसको भी अगर हमने CH3 ले लिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? समझ में आ रहा है यार? या इसको मान लीजिए आपने अलग से ले लिया, C2H5 ले लिया, R' को, R को CH3 ले लिया, C डबल उतर गया, इस R' को C2H5 हमने ले लिया, नाम देंगे एथिल एसीटेट। क्या नाम देंगे? एथिल एसीटेट। तो वही मैं बात कर रहा हूं, RCOOR सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एस्टर कहलाते हैं। यदि यह एथिल एसीटेट है, यह एक क्या है? एस्टर है। एस्टर का NaOH या KOH यानी कास्टिक, यहां पर कास्टिक सोडा, NaOH कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विलयन द्वारा जल अपघटन कराने पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनता है। यानी एस्टर का NaOH या KOH विलयन द्वारा क्या करा दिया जाए? जल अपघटन करा दिया जाए तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनता है। रिएक्शन की बात कर लें तो यह एस्टर है, अभी ये बात किया, ये एस्टर है। इस एस्टर का NaOH के द्वारा क्या करा दिया जाए? जल अपघटन करा दिया जाए तो करा कि क्या बनेगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनेगा। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देंगे, यहां से देखिएगा, हम कर लेते हैं इसे, ये OH यहां बच जाएगा, दिख रहा है? RCOO और Na एक साथ होली, RCOO और Na एक साथ होली, बचा क्या हमारे पास? R' और OH, R' और OH, यही एल्कोहल है। ये जो बात हम लोग कर रहे हैं यही क्या है? यही एल्कोहल है। अभी कौन सा एल्कोहल? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये कह रहा है कि यदि R बराबर CH3 ले लें, R बराबर CH3 ले लें और R' बराबर C2H5 ले लें। R बराबर क्या ले लें?
CH3 ले लें और R डैश बराबर क्या ले लें, C2H5 ले लें। तो कुछ करना नहीं है, जो आपने समीकरण लिख दिया है उस समीकरण में R के जगह पर CH3 और R डैश की जगह पर C2H5 रख देना है। तो R के जगह पर क्या रख देंगे, CH3, C डबल O उतर गया, R डैश के जगह पर C2H5 रख देना है आपको, NaOH उतर गया, यहाँ R है, R की जगह पर CH3, C डबल O उतर गया, Na उतर गया, R डैश को C2H5 लिख दिया और OH उतर गया। इस तरह से हमको यह एथिल एल्कोहल मिला। कौन सा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। यह एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ और यह एथिल एल्कोहल है क्या, मोनोहाइड्रिक है। यही तो हमको प्राप्त करना था, हमको क्या प्राप्त करना था, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हमको प्राप्त हो गया, यह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ये एथिल एल्कोहल ही क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इस तरह से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के पहले निर्माण विधि को हमने कर दिया। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। तो एस्टरों के जल अपघटन द्वारा, बता दिए RCOO R सूत्र वाले क्या कहलाते हैं, एस्टर कहलाते हैं। जैसा कि मैंने नीचे दिखाया कि R को CH3 ले लें और R को C2H5 ले लें तो एथिल एसीटेट बनेगा। तो एथिल एसीटेट क्या है, एक एस्टर है। एस्टर का क्या करते हैं, NaOH के द्वारा जल अपघटन करा दे। एस्टर है, इसका NaOH के द्वारा जल अपघटन करा देंगे तो हमको एल्कोहल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल। अभी कौन सा एल्कोहल होगा, मोनोहाइड्रिक, क्योंकि OH क्या दिख रहा है, इसमें एक दिख रहा है, इसलिए क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अब ये कहा कि R की जगह पर CH3 ले लें और R डैश की जगह पर क्या ले लें, C2H5 ले लें। तो जहां जहां R है वहां CH3 रख लें, जहां R डैश है वहां C2H5 रख लें। इस प्रकार हमको एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ जो एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेके आएंगे। इसके दूसरी विधि की हम बात कर रहे हैं, पहली विधि हमने पढ़ लिया, दूसरी विधि हम ध्यान दे रहे हैं। प्राथमिक एमिनो की नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा, वहां एस्टरों के जल अपघटन से हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त किया था, और यहाँ प्राथमिक एमिनो की नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा, प्राथमिक एमिनो की नाइट्रस अम्ल से क्रिया। देखिए थोड़ा क्या कह रहा है, एलिफैटिक और एरोमेटिक दो शब्द हैं। एलिफैटिक का मतलब खुली श्रृंखला वाले, एरोमेटिक का मतलब बंद श्रृंखला वाले। जैसे बेंजीन है, बेंजीन बंद श्रृंखला में होती है, तो उस तरह वाले जो होंगे वो एरोमेटिक होंगे। और ये एलिफैटिक का मतलब खुली संरचना वाले। एलिफैटिक इसलिए हमने लिख दिया है खुला। एलिफैटिक प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन यहाँ देख रहे हो आप, ये कौन सी एमीन है, प्राथमिक एमीन। कैसे प्राथमिक एमीन बनी, अगर इसकी हम चर्चा थोड़ा कर रहे हैं तो ध्यान देंगे। यह अमोनिया होती है, NH3 अमोनिया होती है। जब इसमें कोई एल्किल ग्रुप यानी R जुड़ेगा, एक R जुड़ा तो इसमें से एक H हट जाएगा, एक H हटा है तो एक R इसमें जुड़ गया है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, प्राथमिक एमीन कहलाएगा। अगर इसमें R दो हो जाता, जुड़ जाता, तो इसमें जितना R जुड़ेगा उतना H इसमें से, यह अमोनिया के पास 3 H था लेकिन 2 R जुड़ गया तो इसमें से 2 H निकल गया, 2 H बचा, तो हम इसको द्वितीयक एमीन कहेंगे। और यदि तीसरा H भी हट जाए और एक R और जुड़ गया, इसको हम तृतीयक एमीन कहेंगे। तो ध्यान देंगे ये प्राथमिक एमीन है, क्योंकि इस अमोनिया में से केवल एक H निकला है और एक R आगे जुड़ गया, इसलिए प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन है, यह नाइट्रस अम्ल है, दोनों की क्रिया हो रही है, देख रहे हैं ROH यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्योंकि OH की दिख रहा है तो मोनोहाइड्रिक है। नाइट्रोजन गैस निकल रही है, फिर ऊपर की ओर है यानी गैस है, और यहाँ रिएक्शन को भी थोड़ा देखना चाहे, रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया। R यहाँ है और OH, अगर R हम यहाँ से ले ले और यहाँ से O और यहाँ से H,
तो अगर आर एच ले लिया तो हमारे पास एन क्या बचा, एक एन यहाँ है, एक एन यहाँ है, तो N2 हो गया। एन का काम फाइनल हो गया, एन हो गया कंप्लीट। अब देखो आर, यहाँ आर ओ एच, यहाँ ओ कितने हैं, 2 है, लेकिन एक ही ओ लिया जा रहा है, आर ओ एच, एक ओ यहाँ बचेगा, एन और एन मिलके N2 हो जाएगा, एक ओ यहाँ बचा है, तो इसका H2 और इसका बचा हुआ O, H2 और O मिलके जल बना देंगे। अब देखिएगा जहां जहां आर है वहां वहां हम क्या ले लें, CS3 ले लें, जहां जहां आर हम क्या ले लें, CS3। अब देखो इसको आर की जगह पर हमने CS3 ले लिया, तो CS3 जहां जहां समीकरण में आर लिखा हुआ है उस हर आर के जगह पर क्या लिख देंगे, CS3 लिख देंगे। आर क्या लिख दिया, CS3 और NH2 करेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, मेथिल एमीन कहेंगे। CS3 है, क्या नाम देंगे, मेथिल एमीन। यह क्या है, मेथिल एमीन है, यह मेथिल एमीन है, यह नाइट्रस अम्ल है, क्रिया हो रही है, देखिएगा ये आर है, आर के ऊपर क्या लेना, CS3, OH उतर गया, N2 ऐसे सारी चीज जो भी क्यों उतर जाएगी। आपको रिएक्शन केवल पहला वाला समझना है, शेष दोनों में क्या करना है आपको, एक बार आर की जगह पर CS3 रख देना है और एक बार आर की जगह पर C2H5 रख देना है। यह मेथिल एमीन थी और यह आर की जगह पर क्या रखेंगे हम, C2H5, तो यह एथिल एमीन हो जाएगा। कौन सी एमीन, एथिल एमीन। यह मेथिल एमीन है और यह एथिल एमीन, और ये जानते हैं नाइट्रस अम्ल। ये कौन सा अल्कोहल बना, एथिल अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल बना, मेथिल, यह मेथिल अल्कोहल बना, मेथिल अल्कोहल। और शराब बनाने में कौन सी अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं आप, शराब बनाने में कौन सी अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, एथिल अल्कोहल। शराब बनाने में कौन सी अल्कोहल इस्तेमाल होती है, एथिल अल्कोहल। तो इस तरह से हमको यह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यह भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बना और यह भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बना। इस तरह से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 विधि हमने पढ़ लिया। ये प्रश्न बार बार पूछा करता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियां, एक हमने पढ़ लिया एस्टरों के जल अपघटन द्वारा, और दूसरा पढ़ लिया प्राथमिक एमीनों की नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी।